करने लगे। और उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं महाराज अग्रसेन इंद्रासन को प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अग्रसेन सभासदों, ईश्वर की असीम कृपा और मां भगवती के आशीर्वाद से हमारे राज्य में चतुर्दिक शांति है। गुप्तचरों का कहना है कि प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी और समृद्ध है। इसके उपरांत भी अगर आप प्रजा के हित में कोई प्रस्ताव देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये सब तो उत्तम है महाराज, परंतु आपके पिताश्री की एक इच्छा थी कि इस महल के समीप एक नए और भव्य महल का निर्माण हो। पूर्व महाराज को स्वर्ग सिधारे 25 साल हो गए, परंतु उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। हमारे पिताश्री पूर्व महाराज की ऐसी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की थी। और फिर इस नए भव्य महल के निर्माण से लाभ किसको होगा? हां, चंद कारीगरों को जीविका अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इससे प्रजा की एक बड़ी धनराशि और धरोहर का दुरुपयोग होगा, और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबके हित का विचार करने से ही प्रजा सुखी होगी। नए भव्य महल का निर्माण करने की अपेक्षा हम अपने राज्य को इंद्रपुरी जैसा भव्य, विशाल, सुंदर और समृद्ध बना सकेंगे। अवश्य बनाएंगे महाराज, अवश्य बनाएंगे। महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के।
अग्रसेन अग्रोहा को इंद्रपुरी जैसा भव्य बनाना चाहता है। कहीं अग्रसेन इंद्रासन प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? नाग कन्या माधवी को मैं अपने लिए प्राप्त करना चाहता था, लेकिन नागराज ने माधवी का विवाह अग्रसेन से कर दिया। अग्रसेन का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, इंद्रपुरी में आपका स्वागत है। कल्याण हो। लगता है किसी नई चिंता ने आपके मन पर अधिकार कर लिया है देवराज। कहीं मृत्युलोक में फिर कोई मनुष्य आपका प्रतिद्वंदी बनकर आपका इंद्रासन प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहा? आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ भी। मेरी चिंता का कारण भी अज्ञात नहीं है आपसे, और मृत्युलोक तो आपका आना जाना लगा ही रहता है। नहीं देवराज, बहुत समय से मेरा उस ओर जाना नहीं हुआ है। कारण यह है कि अग्रोहा के यशस्वी शासक महाराज अग्रसेन के पुण्य प्रताप, न्याय प्रियता, संभावना, प्रजावत्सलता और लोक कल्याण के कारण सदा सुख, शांति और समृद्धि व्याप्त है। महालक्ष्मी ने तो वहां अपना स्थायी निवास ही बना लिया है। और आप तो जानते ही हैं देवराज, जहां महालक्ष्मी अपना स्थायी निवास बना लेती है, वहां सदा सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। और जहां शांति हो, वहां भला नारद का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नारायण नारायण। तो देवर्षि, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वहां अशांति का वातावरण उत्पन्न कर दें, और इस कला में तो आप निपुण और दक्ष हैं। नारायण नारायण। शांति से मेरे प्रयोजन की सिद्धि का यह अर्थ नहीं है देवराज। सभी जानते हैं कि जहां कलह और विवाद होता है, मैं उसे शांत करने का प्रयास करता हूं, परंतु जहां पहले से ही शांति हो, वहां मेरे करने लायक क्या शेष रह जाता है? ये सभी जानते हैं कि आप कला को समाप्त करते हैं, किंतु कुछ ये भी जानते हैं कि वो आप आरंभ भी करते हैं। तो देवर्षि, आप अपनी लीला का प्रसार करें और वहां अशांति का। नारायण नारायण। मैं भला अनर्थ का भागी क्यों बनूं? महाराज अग्रसेन तो निर्माण की नई ऊंचाइयों की खोज में संलग्न है। वहां हर एक व्यक्ति एक ईंट और एक मुद्रा भेंट कर अपने समाज को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। जहां मानवीय भावना इतनी प्रबल हो, राजा गुणवान, चरित्रवान और आदर्शवादी हो, प्रजा के प्रति समर्पित हो, वहां शांति का कोई कारण ही नहीं रह जाता। मैं तो कहता हूं देवराज, देव धर्म के नाते आप भी महाराज अग्रसेन की मंगल कामना करें, इसमें आपका भी भला हो जाएगा। नारायण नारायण। मंगल मंगल कामना? उसके लिए मंगल कामना करूं जो मेरे लिए अमंगल बनता जा रहा, जो अपने चरित्र के बल पे पुण्य कमाकर मेरे सिंहासन तक पहुंचने का आयोजन कर रहा है। उसके मंगल में मेरा अमंगल छिपा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। आज्ञा करे प्रभु। देवी समृद्धि को तुरंत उपस्थित होने की सूचना दो। जो आज्ञा प्रभु। यशस्वी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, समृद्धि और शांति का निवास है। मेरी इच्छा के विरुद्ध समृद्धि का निवास अग्रसेन के राज में कैसे संभव है? प्रणाम देव, आपने मुझे स्मरण किया? करना पड़ा देवी समृद्धि, स्मरण करना पड़ा। आपने तो मेरे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। मैंने संकट मैंने उत्पन्न किया है आपके लिए? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, ये सत्य है, और ये सत्य मृत्युलोक से आया है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी। ना समझने जैसा अभिप्राय है ही नहीं देवी समृद्धि। तीनों लोकों में यही मान्यता है कि तुम्हारा अस्थायी निवास इंद्रपुरी है, और मुझे सुनने में आया है कि तुम अग्रोहा नगर के राजा अग्रसेन के यहां निवास करने लगी हो। अगर तुम ऐसे ही अन्यत्र निवास करने लगी
तो इंद्रपुरी की शोभा का क्या होगा? क्या हम संकट में नहीं आ जाएंगे? ओह, तो देवराज को महाराज अग्रसेन से संकट की आशंका है कि कहीं वे आपके इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। तुम्हारे वहां निवास करने से शंका स्वाभाविक है। किंतु मेरा वहां निवास करना मेरे वश में कहाँ है प्रभु? मैं तो महालक्ष्मी की अनुचरी हूँ। जिस प्रकार महालक्ष्मी को राजा अग्रसेन के राज्य में निवास करने से रोकना आपके वश में नहीं है, उसी प्रकार महालक्ष्मी का आंचल त्यागना मेरे वश में नहीं है। अर्थात उत्तेजित न हो प्रभु। मनुष्य, देव, गंधर्व, किन्नर सभी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जहाँ मानव धर्म का पालन होता है, जहाँ राजा और प्रजा दोनों का चरित्र उज्जवल हो, सभी संभाव के समर्थक हो, रीति, रीति और नीति की त्रिवेणी जहाँ प्रवाहित होती हो, बकरी और बाघ जहाँ एक घाट पानी पीते हो, महालक्ष्मी के साथ मैं वहाँ निवास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ प्रभु। और ये सारी स्थितियाँ राजा अग्रसेन के राज्य में विद्यमान हैं। तो तुम भी प्रतिबद्ध हो, महालक्ष्मी और धरती भी प्रतिबद्ध है। धरती भी कल तुम्हारी ही भाषा बोल रही थी, कह रही थी जहां मनुष्य परिश्रमी, पुरुषार्थी, परहित चिंतक हो, जहां सेवा भावना प्रधान हो, जहां मानव धर्म को लोग परम धर्म समझते हो, ऐसे राजा अग्रसेन के स्थान को धन धान्य से समृद्ध करने को मैं प्रकृति के नियमों से प्रतिबद्ध हूँ। धरती ने भी सत्य ही कहा है प्रभु। सत्य, सत्य, तुम सब सत्य मार्गी हो और मैं? तुम जा सकती हो। जैसी प्रभु की इच्छा। कौन? मेघराज? हाँ प्रभु, मैं मेघराज। मृत्युलोक में अग्रवा राज्य की धरती पर बरसने जा रहा हूँ प्रभु। उस तेजस्वी और महाप्रतापी कहे जाने वाले राजा अग्रसेन की धरती पे बरसने जा रहे हो? हाँ प्रभु, वही। क्या हो गया है सभी देवी देवताओं को? जिसे देखो वो राजा अग्रसेन की नगरी की ओर भागा जा रहा है और मेरे लिए संकट बढ़ता जा रहा है। प्रभु, राजा अग्रसेन के पुण्य प्रताप से जिस वातावरण की सृष्टि वायुमंडल में हुई है, उस प्रक्रिया के अनुरूप मुझे वहां जाना आवश्यक है प्रभु। नहीं मेघराज, तुम वहां नहीं जाओगे। देखता हूं तुम्हारे जाए बिना धरती क्या करती है। किंतु प्रभु, यदि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंद्रपुरी से हटाकर मृत्युलोक भेज दूंगा, जहां तुम्हें प्रलय पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा। मेरी जल का क्या होगा प्रभु? अब तुम यहीं गरजोगे और यहीं बरसोगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब देखता हूं अग्रसेन, तुम्हें मेरे प्रकोप से कौन बचाता है। दया करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, दया करो राजन, दया करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। जल के बिना सारी धरती सूख गई है, नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं, खेती उजड़ गई है, ढोर तो ढोर, अब तो परिवार के लोग भी अन्न और जल के बिना मृत्यु का ग्रास बनने लगे हैं।